नमस्ते। आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने वाले हैं। टेराफॉर्म का वर्कफ्लो, मतलब कोड लिखने से लेके क्लाउड पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने तक का पूरा सफर। चलिए शुरू करते हैं। एक कॉमन चैलेंज आता है, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज कैसे करें? क्या वर्चुअल मशीन्स या स्टोरेज जैसी चीजों को कोड से मैनेज कर सकते हैं? बिल्कुल, और इसका जवाब है टेराफॉर्म। यही टूल इस काम के लिए बनाया गया है। तो इसको ऐसे समझिए, यहाँ तीन मेन चीजें हैं। पहला, आपकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल यानी .tf फाइल। सोचिए ये एक रेसिपी बुक है जिसमें लिखा है कि क्या चाहिए। फिर आता है टेराफॉर्म इंजन, ये शेफ है जो रेसिपी पढ़ता है। और आखिर में क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि वो किचन है जहां असली वर्चुअल मशीन या डेटाबेस बनता है। तो ये .tf फाइल ही पूरे सेटअप का ब्लूप्रिंट है। अच्छा, तो टेराफॉर्म का जो वर्कफ्लो है ना, वो बहुत ही लॉजिकल 4 स्टेप्स का प्रोसेस है। पहला, लिखना, मतलब कोड लिखना। फिर तैयारी, प्रिपरेशन। उसके बाद झलक, जिसमें हम एक प्रीव्यू देखते हैं। और आखिर में हकीकत, जब हम उस प्लान को रियलिटी में बदलते हैं। चलिए अब एक एक करके इन सबको आराम से समझते हैं। ओके, सो सबसे पहले स्टेप पे आते हैं, लिखना। मतलब अपनी TF कॉन्फ़िगरेशन फाइल को तैयार करना। सारी कहानी यहीं से शुरू होती है। तो करना क्या है? सबसे पहले एक फाइल बनानी है और इस फाइल का एक्सटेंशन होना चाहिए .tf। इस फाइल के अंदर ही हम अपना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर का कोड लिखेंगे जो टेराफॉर्म को बताएगा कि भाई क्लाउड पर ये चीजें बना दो। अब यहां कुछ चीजों का ध्यान रखना है। देखिए, फाइल का एक्सटेंशन तो हमेशा .tf ही होगा, जैसे main.tf। फाइल का नाम वो कुछ भी हो सकता है, उससे फर्क नहीं पड़ता। लिखने के लिए आप Notepad++ भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मानिए तो VS कोड जैसे टूल का इस्तेमाल करना बेस्ट है। क्यों? सिंपल है, इससे सिंटैक्स एरर्स पकड़ने में आसानी होती है और कोड साफ सुथरा रहता है। ठीक है, कोड लिख लिया। अब क्या? अब है स्टेप नंबर 2, तैयारी, जिसके लिए हम यूज करते हैं टेराफॉर्म init कमांड। ये कमांड बेसिकली टेराफॉर्म को काम के लिए रेडी करता है। तो सीधा उस फोल्डर में जाना है जहां TF फाइल रखी है, वहां टर्मिनल खोलना है और बस टाइप करना है terraform init। ये पहला कमांड है जो हम चलाते हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये कमांड करता क्या है? बहुत सिंपल। जैसे ही init चलता है ना, टेराफॉर्म आपकी .tf फाइल को स्कैन करता है। वो देखता है कि कौन सा क्लाउड यूज हो रहा है, Azure, AWS, गूगल क्लाउड, और उसके हिसाब से जरूरी प्लगइन्स और प्रोवाइडर्स डाउनलोड कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोड में Azure लिखा है तो वो Azure का प्रोवाइडर डाउनलोड कर देगा। जब init कमांड सक्सेसफुली चल जाता है तो दो नई चीजें बनती हैं। एक .terraform फोल्डर, इसमें सारे डाउनलोडेड प्लगइन्स आते हैं, और दूसरा एक terraform.log.hcl फाइल। अब ये लॉग फाइल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में देखते हैं। तो ये terraform.log.hcl फाइल, इसका काम क्या है? इसका काम है प्रोवाइडर के वर्जन को लॉक कर देना। अब इससे फायदा क्या? फायदा यह है कि अगर एक टीम में 10 लोग काम कर रहे हैं तो सबके पास सेम प्रोवाइडर वर्जन होगा। इससे कंसिस्टेंसी बनी रहती है और मेरे मशीन पे तो चल रहा था वाली प्रॉब्लम नहीं आती। अब यहाँ एक कैच है। मान लीजिए लॉक फाइल में प्रोवाइडर का वर्जन 3.0 लॉक्ड है और कोड में 4.0 यूज कर लिया, तो जब टेराफॉर्म init चलाएंगे तो वो एरर देगा। वो कहेगा कि वर्जन मैच नहीं हो रहा। अगर सच में वर्जन अपग्रेड करना है तब कमांड चलाना पड़ेगा terraform init-upgrade। ये कमांड लॉक फाइल को नए वर्जन के साथ अपडेट कर देगा। ऑलराइट, तैयारी पूरी हो चुकी है। अब आते हैं तीसरे स्टेप पर, झलक। इसके लिए कमांड है terraform plan। ये बेसिकली एक ड्राई रन है, एक प्रीव्यू जो बताता है कि आगे क्या होने वाला है। और इसको समझाने के लिए सोर्स नोट्स की एक लाइन बिल्कुल परफेक्ट है। Terraform plan will tell you what it is going to create in the cloud। मतलब बिल्कुल साफ साफ ये कमांड बता देगा कि वो क्लाउड में क्या-क्या चीजें बनाने जा रहा है। तो ये प्लान कमांड इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि ये एक सेफ्टी चेक है। कुछ भी अप्लाई करने से पहले ये पूरा हिसाब दे देगा कि भाई इतने रिसोर्सेज बनेंगे, इतने चेंज होंगे और इतने डिलीट हो जाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस कमांड से एक्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर पर कोई चेंज नहीं होता, 0 चेंजेस। ये बस एक रीड ओनली ऑपरेशन है। चलिए, प्लान देख लिया, सब कुछ सही लग रहा है। अब वक्त है आखिरी स्टेप का, उस प्लान को हकीकत में बदलने का। और इसके लिए हमारे पास कमांड है terraform apply। तो जहां प्लान सिर्फ बताता है कि क्या होगा, अप्लाई उसको कर देता है। सोर्स नोट्स कहते हैं देन इट इज गोइंग टू क्रिएट द रिसोर्स इन क्लाउड। सिंपल।
अप्लाई कमांड उस प्लान को एग्जीक्यूट करता है और क्लाउड में एक्चुअल रिसोर्सेज क्रिएट कर देता है। लेकिन अचानक से सब कुछ नहीं बन जाता। टेराफॉर्म यहां भी एक सेफ्टी चेक देता है। जब टेराफॉर्म अप्लाई चलाते हैं तो वो पूछेगा, डू यू वांट टू परफॉर्म दीज एक्शंस, और आगे बढ़ने के लिए मैन्युअली येस टाइप करना पड़ेगा। ये एक तरह से फाइनल कंफर्मेशन है। पर सोचिए, अगर ये प्रोसेस किसी स्क्रिप्ट या पाइपलाइन में चल रहा हो, वहां येस टाइप करने के लिए कौन बैठेगा? तो उसके लिए एक सोल्यूशन है। हम टेराफॉर्म अप्लाई के आगे एक फ्लैग लगा सकते हैं, डैश ऑटो अप्रूव। और यही ऑटो अप्रूव फ्लैग सबसे ज्यादा यूज होता है CI/CD पाइपलाइंस में। जाहिर सी बात है, वहां ऑटोमेशन चल रहा है, कोई मैन्युअल इंटरवेंशन नहीं होता। तो इस फ्लैग की मदद से वो कंफर्मेशन वाला स्टेप स्किप हो जाता है और इंफ्रास्ट्रक्चर अपने आप बन जाता है। तो ये था पूरा सफर, कोड से क्लाउड तक। हमने 4 स्टेप्स देखे, लिखना, तैयारी, झलक और आखिर में हकीकत। इससे इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेज करना कितना आसान हो जाता है ना। तो अब सवाल ये उठता है, इस ऑटोमेशन को और आगे कैसे ले जा सकते हैं? इसके बाद अगला कदम क्या होगा? इस पर जरूर सोचिए।